Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combined CS. In this video, again I am going to discuss one of the question from database management system which has been asked in the August 2024 UGC NET Computer Science Examination. So to start with this video, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अगस्त का एग्जामिनेशन दिया है and you are again preparing for the December and the next session, then you are supposed to take the printout of the questions and completely आपको analysis करना चाहिए. Because for cracking any competitive examinations, you should be knowing what are your weak and strong points. Okay, so let's get started with this video. And in this video, I'm going to discuss all the important aspects related to all the questions. कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टिप्स क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करूंगी. तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. चलिए. So the question is, arrange the following phases of database design in the correct order. And the phases are given physical, conceptual, logical, requirement analysis. And आपको एक correct option को select करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था कि आपको ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है. करेक्ट सीक्वेंस के क्वेश्चन में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है और आपको करेक्ट ऑर्डर में पूछा है ना. इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन असेंडिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर, क्योंकि अगर सीक्वेंस की बात करें इट मस्ट बी आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. पर ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन नहीं भी किया तो यू आर सपोज टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर. तो अगर हम फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग की बात करें तो बेसिकली दे आर आस्किंग विद द क्वेश्चन कि जब आप एक डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू कंसिडर व्हेन वी आर सपोज टू डिजाइन अ डेटाबेस. सो if we are supposed to do any work, the first important thing is requirement analysis. Because किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए what is the objective, what are the requirements to be fulfilled when we are supposed to do this task. तो अगर आप इस को सोच कर भी अगर आप ऑप्शन लगाते तो डी विल बी द फर्स्ट फेज. ओके, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट आंसर को देखना है कहाँ पे डी ऑप्शन है. नाउ इफ यू विल डू द एनालिसिस तो आपका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएगा. इट मींस कि आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पे डी मिल रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये हो गया कि एक स्ट्रैटेजी कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको क्विकली ऑप्शंस को इलिमिनेट करना आना चाहिए कि आपने एक ऑप्शन देखा, आप 100% कॉन्फिडेंट है, फिर आप ऑप्शन को मैच करिए और फिर आप उसको चेक कर लीजिए. तो जैसे हमने यहाँ पे समझा कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए द फर्स्ट फेज शुड बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो मुझे यहाँ पे डी मिल रहा है, ठीक है. और एक बार फिर आप इसका सीक्वेंस मैच कर लीजिए कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. तो डी है, डी के बाद इन्होंने बोला है बी, दैट इज सेकेंड, देन इट इज लॉजिकल थर्ड एंड देन दिस इज द फिजिकल फोर्थ. तो ये हो गई ट्रिक की बात. अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. When we are going to design a database, so these are the phases of data modeling. First, you are supposed to do the business information requirement gathering. Then you will do the conceptual design. Then you will do the logical data modeling, and then you will do the physical data modeling. And this is a complete operational database. मतलब इसके बाद आपका database में you can do any of the tasks. So these are the phases. और यही questions आपसे पूछा है. And this is the topic that already we have discussed in our online classes. तो आई होप आप इस तरीके से अगर क्लासेस को लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर 3 स्कीमा आर्किटेक्चर विच इज योर लेवल्स. दैट इज फर्स्ट लेवल इज अ फिजिकल, देन यू हैव द लॉजिकल एंड देन यू हैव द व्यू लेवल. तो अगर आपने ये पढ़ा है तो इससे आपका ये ऑप्शन सॉल्व नहीं होने वाला है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बोला है और लॉजिकल बोला है और यहाँ पे डिजाइन की बात की गई है. Okay, so there is a difference between data independence and the designing. तो designing का ये आपका correct sequence है and this topic is related to data independence. Okay, जहां पर हम बात करते हैं physical layer को या आप बोलते हैं internal level, logical को आप बोलते हैं conceptual level and view को आप बोलते हैं external level. And if we are doing any of the changes in the physical layer, that should not be affected the upper layer. तो इसको आप बोलते हो physical data independence. Similarly, if we are doing any changes in the logical layer, तो उसके चेंजेस अपर लेयर में नहीं इफेक्ट होना चाहिए एंड दैट इज नोन एज अ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. तो ये टॉपिक दोनों अलग अलग है, ठीक है. ये डेटाबेस के डिजाइन की बात की गई है और अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. तो ये है करेक्ट आंसर. अगर आपने यही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो यू कैन ऐड +2 इन योर मार्क्स. एंड व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल देन? It identifies the highest level of relationship into the data.
द लॉजिकल डेटा मॉडलिंग मीन्स इज डिस्क्राइब द डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप, एंड फिजिकल मीन्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट एग्जामिनेशन में दे कैन गिव यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डेफिनेशन दे देंगे और आपको फिर वो मैच करना आना चाहिए। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई हैव एडेड द स्क्रीनशॉट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विद, अगेन इससे इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं डेटाबेस में, बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग डेटाबेस you are supposed to know what is functional dependency and how we are going to calculate normal form. अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है, ऑन द चैनल वी हैव द प्लेलिस्ट फॉर डेटाबेस, इसमें जाकर आप नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को कवर कर लीजिए, तो आपका वो पूरा एक टॉपिक कवर होता है, जिसमें हमने क्लियरली बताया है फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन फिर यहाँ पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी एंड लॉसलेस ज्वाइंट का भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, एंड उसके बाद सीरियलाइजेबल का भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। तो आप इस तरीके से सीरीज में उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर आपको आंसर पता है तो ये 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन में ये बोल रहे हैं कि यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू सॉल्व द 150 क्वेश्चंस, इट मींस कि आप उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको 10 सेकंड्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर फॉर्म की बात करें, जॉइंट डिपेंडेंसी से ये रिलेट करता है। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी मल्टी वैल्यूड इज फॉर 4NF, so hence the answer is joint dependency. So if you will enroll to our classes, in our classes after taking all the lectures we are giving you the short notes. इस short notes में अगर आप देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की ये क्राइटेरिया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF and then 4NF and 5NF. So joint dependency is for 5th NF. Okay, तो आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, यू आर सपोज टू मेक योर रिविजन नोट्स, जिसको आप बोलते हैं वॉल लाइनर नोट्स, और एग्जाम से पहले जरूर इसको रिवाइज करके आपको जाना है। ठीक है, एंड नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे एवरी टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन इन ऑल द एग्जामिनेशन, आइदर इट इज इसरो, इट इज गेट एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाउ कंसीडर अ रिलेशनल स्कीमा ऑन विच द फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड। तो आपको अगस्त के पेपर में 5 क्वेश्चन देखा गया फंक्शनल डिपेंडेंसी से, और 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है डेटाबेस के थ्योरेटिकल टॉपिक से। ओके, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी अगेन दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कई सारे ऐसे लर्नर हैं जो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चले जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये गेट का PYQ है, और एज इट इज इन्होंने ऑप्शंस भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो 2 बार मैंने ही नेट में देखा है पूछते हुए, एंड दिस इज अ थर्ड टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो दैट इज हाउ आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं फंक्शनल डिपेंडेंसी या कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल सा तरीका होता है कि आपको उन्होंने कैंडिडेट की पूछा है, कैंडिडेट की के लिए यू आर सपोज टू नो द फंक्शनल डिपेंडेंसी, और उसके राइट हैंड साइड को आपको चेक करना है। जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है, आई एम रिपीटिंग अगेन, the attribute which is not present at the right hand side, that must be the part of candidate की। ये एक ट्रिक होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। now you are supposed to analyze functional dependency, u से v, it means you will get v, w से x तो you will get x, v से w तो you will get w, x से you will get u। it means जो रिलेशनल स्कीमा आर है उसमें आपको u, v, w, x ये सारे एट्रीब्यूट्स को आप फाइंड कर लेंगे, बट जो y और z है इसको आपको नहीं मिलेगा, एंड बिकॉज ये आपको नहीं मिलेगा, हेंस इन द कैंडिडेट की विच इज नोन एज योर मिनिमल सुपर की, उसको आप मिनिमल सुपर की बोलते हैं। तो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, एंड उससे आपके पूरे पूरे स्कीमा को रिट्रीव होना चाहिए। हेंस जो भी कैंडिडेट की बनेगा उसमें y z कंपल्सरी होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, YZ YZ YZ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विदाउट टेकिंग अ पेन इन द एग्जामिनेशन। यू आर सपोज टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, एंड दीज आर द टाइम सेविंग क्वेश्चंस। कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि डेटाबेस में यू हैव लर्न ऑल द टॉपिक, देन यू आर सपोज टू गेट 10 out of 10 इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन था फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड।
So we have total covered 5 questions. So if you have not watched that video, go to our YouTube channel and watch the videos in the series, because next examination के लिए these all explanation are important. कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि you are lacking in some of the concept, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं. कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए. वी आर ऑल्सो रनिंग आवर बैच कोर्सेज फॉर दिसंबर बैच. तो इफ यू वांट टू इनरोल, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. हाउ डज अ रिलेशनल डेटाबेस इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन which is related to when we are supposed to map ERD into relational database. तो आपको सिखाया जाता है कि मैपिंग के दौरान आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मॉडलिंग अ डेटाबेस. तो वहां पे क्या करना है? अ डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है, इफ आई एम टेलिंग कि दिस इज माय टेबल, इन दिस टेबल दिस इज रोल नंबर, this is name of the student, and this is the age. So age is a criteria which must be integer. Okay, the age of any student cannot be x y z. तो आपने यहाँ पे इन्फोर्स किया कि the value must be integer. Okay, this is the data type. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We are enforcing rules defined in the schema. So hence it is the answer, because इंक्रिप्शन करना, कॉम्प्रेस करना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को अलाउ करना. सबसे पहले तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को आप अलाउ नहीं करेंगे, ये निगेटिव पॉइंट हो गया. डेटा को यस वी आर यूजिंग कॉम्प्रेस हम करते हैं, इंक्रिप्ट भी करते हैं, बट अगर मोस्ट सुटेबल आंसर देखा जाए कि आप इंश्योर कैसे करेंगे डेटा इंटीग्रिटी को, तो वी आर सपोज टू इन्फोर्स द रूल्स विच इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रेंट. तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कंस्ट्रेंट से, जहां पर आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एंटिटी कंस्ट्रेंट, व्हाट आर डोमेन कंस्ट्रेंट, व्हाट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, एंड सो ऑन. ओके, सो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अगेन फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस बार कई बार लर्नर्स को प्रॉब्लम हो रही है. लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. इसके 2 क्वेश्चंस नेट में इस बार देखे गए हैं. एंड देन वी विल सी वन क्वेश्चन विच इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. अगर मैं आपको बता दूं, ये अगेन गेट का PYQ है, जो एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एंड हेंस यू आर सपोज टू सॉल्व द गेट क्वेश्चंस. ये भी गेट का क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो द गेट क्वेश्चंस. तो जो 5 क्वेश्चन पूछे गए इजी कैटेगरी के, वो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और जो 5 क्वेश्चन फंक्शनल डिपेंडेंसी का नेट में पूछा गया, दे ऑल आर द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो यू आर सपोज टू सॉल्व गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट टू एनरोल टू आवर कोर्सेज, अगेन ऑल द डिटेल्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप उसको चेकआउट करें एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.